राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, हर सुबह हम बताते हैं आपको आपकी राशियों का सार, साथ में ही ग्रहों को लेकर चर्चा और किसी विशेष पर्व को लेकर कोई त्यौहार या कोई पर्व पड़ रहा हो उसके बारे में जानकारी। तो आज भी इसी प्रकार की चर्चा। सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 26 नवंबर बृहस्पतिवार का दिन, सन 2020, सूर्योदय 7:08 पर, शाम को अस्त होंगे 5:20 पर। विक्रमी संवत 2077 परमाधि नामक, शुक्ल पक्ष तिथि द्वादशी। सूर्य का भ्रमण वृश्चिक राशि में और चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं मीन राशि में। राहु काल का समय 1:30 से 2:47 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:53 से 12:34 तक चलेगा। और आज पढ़ने जा रहा है तुलसी विवाह। तुलसी विवाह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन किया जाता है और इसे देव उठनी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। ये एक श्रेष्ठ मांगलिक और आध्यात्मिक पर्व है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु के साथ तुलसी जी का विवाह होता है, क्योंकि इस दिन भगवान नारायण 4 माह की निद्रा के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। तुलसी का एक नाम वृंदा भी है। नारायण जब जागते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना हरि बल्लवा तुलसी की सुनते हैं, इसलिए तुलसी विवाह को देव जागरण का पवित्र मुहूर्त माना जाता है। श्री हरि और तुलसी की विवाह कथा। ये कथा पौराणिक काल से है। हिंदू पुराणों के अनुसार जिसे हम तुलसी नाम से जानते हैं, वह एक राक्षस कन्या थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी वृंदा श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी और वृंदा के वयस्क होते ही उनका विवाह जालंधर नामक पराक्रमी असुर से करा दिया गया। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त होने के साथ साथ एक पतिव्रता स्त्री भी थी, जिसके चलते जालंधर अजय हो गया। जालंधर को अपनी शक्तियों पर अभिमान हो गया और उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर देव कन्याओं को अपने अधिकार में ले लिया। इससे क्रोधित होकर सभी देव भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए और जालंधर के आतंक का अंत करने की प्रार्थना करने लगे। परंतु जालंधर का अंत करने के लिए सबसे पहले उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग करना अनिवार्य था। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया, जिसके कारण जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को श्री हरि के शल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि नाथ, मैंने आजीवन आपकी आराधना की है, आपने मेरे साथ ऐसा कृत्य कैसे किया? इस प्रश्न का कोई भी उत्तर श्री हरि के पास नहीं था, तो वह शांत खड़े सुनते रहे। जब वृंदा को अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि आपने मेरे साथ एक पाषाण की तरह व्यवहार किया है। मैं आपको शाप देती हूँ कि आप पाषाण बन जाए। शाप से भगवान विष्णु पत्थर बन गए और सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। देवताओं ने वृंदा से याचना की कि वह अपने शाप को वापस ले ले। देवों की प्रार्थना को स्वीकार कर वृंदा ने अपना शाप वापस ले लिया, परंतु भगवान विष्णु वृंदा के साथ हुए छल के कारण लज्जित थे। अतः वृंदा के शाप को स्वीकार करते हुए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर में प्रविष्ट किया तो शालिग्राम कहलाया। भगवान विष्णु को शाप मुक्त करने के बाद वृंदा जालंधर के साथ सती हो गई। वृंदा की राख से एक पौधा निकला जिसे श्री हरि विष्णु ने तुलसी नाम दिया और वरदान दिया कि तुलसी के बिना मैं किसी भी प्रसाद को ग्रहण नहीं करूँगा, तो मेरे शालिग्राम रूप से भी तुलसी का विवाह होगा और कालांतर में लोग इस तिथि को तुलसी विवाह के रूप में मनाएंगे। देवताओं ने वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से करवाया। इसी घटना के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी कि देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ करवाया जाता है। और मंगल अष्टक से करें तुलसी विवाह। तुलसी विवाह हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न किया जाता है, जिसमें मंगल अष्टक के मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है
भगवान शालिग्राम व तुलसी के विवाह की घोषणा के पश्चात मंगल अष्टक मंत्र बोले जाते हैं। मान्यता है कि इन मंत्रों से सभी शुभ शक्तियां वातावरण को शुद्ध, मंगलमय व सकारात्मक बनाती हैं। जिस घर में बेटी नहीं उनके लिए बेहद फलदायी है तुलसी विवाह। तुलसी विवाह के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन शुभ है। इस दिन भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी जी का विवाह उत्सव मनाया जाता है। जिस घर में बेटियां नहीं हैं वह दंपति तुलसी विवाह करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। विवाह आयोजन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हिंदू रीति रिवाज से सामान्य वर वधू का विवाह किया जाता है। तो तुलसी का औषधीय एवं पौराणिक महत्व क्या है? तुलसी स्वास्थ्य के लिए बड़ी ही काम की चीज़ है। चाय में तुलसी की 2 पत्तियां चाय का जायका बढ़ा देती हैं, साथ ही शरीर को ऊर्जावान और बीमारियों से दूर रखने में भी सहायता करती हैं। इन्हीं गुणों के कारण आयुर्वेदिक दवाओं में तुलसी का प्रयोग किया जाता है। तुलसी का केवल स्वास्थ्य के लिहाज से ही नहीं बल्कि धार्मिक रूप से भी बहुत महत्व है। एक और तुलसी जहाँ भगवान विष्णु की प्रिय है तो वहीं भगवान श्री गणेश से उनका 36 का आंकड़ा है। श्री गणेश की पूजा में किसी भी रूप में तुलसी का प्रयोग करना वर्जित है। तो ये थी जानकारी तुलसी विवाह को लेकर, तुलसी को लेकर। अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हो तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। आने से पहले फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। हमारे इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य करें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रहेगा। जहां एक और पिछली गलतियों पर डांट मिलेगी तो वहीं दूसरी ओर श्रेय भी प्राप्त होगा। ऑफिशियल जिम्मेदारियां ना पूरी होने की वजह से बॉस आपसे नाराज हो सकते हैं। फलों के बड़े व्यापारियों को आज लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। हेल्थ की बात करें तो सर्वाइकल के मरीज दर्द को लेकर सचेत रहें। छोटे भाई बहन यदि कोई कार्य उनका रुका हुआ है तो उसमें आपके द्वारा किया गया प्रयास से बात बन सकती है। आज घर के पूजा स्थल की साफ सफाई करें। सब परिवार मिलकर श्री कृष्ण का भजन कीर्तन करें। वृषभ यानी कि टॉरस, आज दिन की शुरुआत भगवान विष्णु की भक्ति से करें क्योंकि आज तुलसी विवाह भी है। इस शुभ अवसर पर उनकी साज सज्जा की जिम्मेदारी आपको उठानी चाहिए। रोजगार को बढ़ाने की प्लानिंग के साथ करें। ऑफिस में काम करते समय होने वाली गलतियों पर निगाह रखनी चाहिए, लेकिन एक बात का ध्यान भी रखें कि टीम में किसी की गलती पर बहुत अधिक क्रोधित नहीं होना चाहिए। व्यापार की बात करें तो विरोधी पक्ष आपकी कमजोरियों का लाभ उठाने की कोशिश कर सकता है। इसके लिए अलर्ट रहें। स्वास्थ्य की दृष्टि से लीवर की केयर करें। पाचन तंत्र मजबूत रखें। वहीं पारिवारिक मामलों में अपनों से बड़ों के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन मिलने वाले अवसरों को भुनाने के लिए लगन के साथ कार्य करना पड़ेगा। यदि लाभ के लिए स्वभाव में कुछ लचीलापन भी दिखाई पड़े तो अहंकार को सामने ना लाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ऑफिस में कार्य के अच्छे प्रदर्शन के चलते बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे। साथ ही कोई नई जिम्मेदारी भी सौंप सकते हैं। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनको दूसरों की लापरवाही पर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं जीवन साथी की चली आ रही मांग को लगातार अनदेखा करना विवाद का कारण भी बन सकता है। श्री लड्डू गोपाल को आज कुछ मीठा बनाकर भोग लगाएं और सबको वितरण करें, आपका कल्याण होगा। कर्क यानी कि कैंसर, आज का दिन इस राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें बल्कि अपने अनुसार कार्य को करने में मन लगाना होगा। वहीं ऑफिशियल पॉलिटिक्स को लेकर सचेत रहना चाहिए। ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपका खराब फीडबैक मैनेजमेंट तक पहुंचे। व्यापारी वर्ग अपनी शेविंग से कुछ धन अपने कारोबार में लगाने के लिए विचार कर सकते हैं। सेहत की बात करें तो दिनचर्या में योग को शामिल करें जो आपके शरीर को स्फूर्ति प्रदान करेगा। साथ ही आप स्वस्थ महसूस करेंगे। परिवार के सभी लोगों को हरे रामा हरे कृष्णा का भजन कीर्तन करना चाहिए। इसमें परिवार में प्रसन्नता बनी रहेगी। सिंह यानी कि लियो,
आज के दिन की शुरुआत किसी जरूरतमंद की मदद से प्रारंभ करें। इससे दिन भर आप सकारात्मक फील करेंगे। ऑफिशियल कामों में नज़र बनाए रखें। कर्म प्रधान बनते हुए कठोर तप करना होगा। व्यापारियों को आज दिन सामान्य रहने वाला। ग्रहों की स्थिति हृदय रोग जैसी समस्या उत्पन्न कर सकती है। यदि आपको आहार में संतुलन रखने की सलाह दी गई है तो आज अतिरिक्त सावधानी के साथ कार्य करें। घर में जल व्यवस्था को लेकर कोई समस्या होने की आशंका है, जैसे पीने के पानी संबंधी पाइपलाइन में कोई दिक्कत आदि हो सकती है। घर में कपूर अवश्य जलाएं और पंचामृत का भोग अवश्य लगाएं। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन आय से अधिक खर्च की स्थिति नजर आ रही है, इसलिए सोच समझकर ही खर्चों की लिस्ट को तैयार करें। कर्म क्षेत्र में जो मित्र और सहयोगी आदि हैं वह सामंजस्य की स्थिति में चल रहे हैं तो उनसे आपको लाभ होगा। दूध का व्यापार करने वालों को आज अतिरिक्त लाभ की संभावनाएं दिख रही हैं। विद्यार्थियों को आज अपने होमवर्क पर ध्यान देना होगा और भगवान विष्णु का ध्यान करें, लाभ होगा। हेल्थ के मामले में उन लोगों को अधिक सचेत रहना होगा जिनको बीमारियों के चलते हॉस्पिटल जाना पड़ता है। पिता के साथ समय व्यतीत करना चाहिए। आज बाल गोपाल के साथ गाय माता की भी पूजा करें। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि शुक्रवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, आपकी आयु को लंबा करे, आपके सभी मनोरथ सिद्ध हों। कल मिश्री का दान, चावल का दान, गेहूं के आटे का दान अवश्य करें किसी गरीब को, और हो सके तो गर्म कंबल का दान किसी गरीब को अवश्य करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आए। हमारे इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य करें, शेयर कर दें, आपका धन्यवाद होगा। तो बात शुरू करेंगे तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन आपको विनम्रता का जो है परिचय देना होगा। वहीं दूसरी ओर जो मित्र और सहयोगी आदि हैं वह सामंजस्य की स्थिति में चल रहे हैं, तो ऑफिस में बॉस के मन मुताबिक कार्य करें, आपको लाभ होने की संभावना। यदि आप व्यापारी हैं और प्रोडक्ट को लेकर लगातार फीडबैक नकारात्मक मिल रहा है तो इसमें सुधार करना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो जिन लोगों को सर्दी जुकाम जैसी समस्या है वह उसे अनदेखा ना करें, अन्यथा लापरवाही आपको महंगी पड़ सकती है। बड़े भाई से मार्गदर्शन प्राप्त होगा। भगवान विष्णु की आराधना मोर पंखों से करें, फूलों से उनका श्रृंगार करें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन आपको धन खर्च करने की बजाय उसके निवेश पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। वर्तमान समय में निवेश के लिए उपयुक्त चल रहा है। ऑफिशियल स्थितियों की बात करें तो जो काम पूरा करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट ने दिया है उसे समय निकालकर आज कार्य को पूरा करने की कोशिश करें तो उसका कोई फ़ायदा आपको अवश्य मिलेगा।
व्यापारी वर्ग कानूनी दांवपेच से बचकर रहें। यदि कोई मुकदमा पहले से चल रहा है तो उसको गंभीरता से लें। दांतों की समस्या हो तो डेंटिस्ट के पास अवश्य सलाह लेनी चाहिए। लापरवाही भविष्य के लिए भारी पड़ सकती है। वहीं पारिवारिक दिन सामान्य रहेगा। प्रभु गोविंद को पंचमेवे का भोग लगाएं। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज के दिन आपको चींटी की भांति मेहनत करनी होगी, इसलिए घर से ही काम का मूड बनाकर ऑफिस के लिए निकलें और आलस को अपने पास फरकने भी ना दें। व्यापारी वर्ग पार्टनर व बड़े क्लाइंट के साथ बोलते समय बातों को गंभीरता पर उनको ध्यान दें। एक गलत बात डील कैंसिल करवा सकती है। आंखों की केयर करनी चाहिए। यदि बहुत दिनों से चेकअप नहीं करवाया है तो सावधानी के साथ चेकअप अवश्य करवाएं। किसी परिचित के जहां से शुभ कार्यों में सम्मिलित होने का निमंत्रण भी आ सकता है। आज भगवान विष्णु की आराधना करें, दूध से उनको स्नान कराएं और केसर से बनी खीर से उनको भोग लगाएं। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन आप पिछली चली आ रही परेशानियों को किनारे करते हुए कार्यों में मन लगाएं। साथ ही हर काम को पूरी एनर्जी से करें। समय बचाने के लिए एडवांस कार्य भी कर सकते हैं। ऑफिस में आप टीम को यदि लीड करते हैं तो क्राइसिस मैनेजमेंट को लेकर तैयार रहें। हो सकता है कि टीम के कई सदस्य अवकाश पर चले जाएं। मिठाई से संबंधित कारोबार करने वालों को आज अच्छे मुनाफे हाथ लगेंगे। हेल्थ की बात करें तो बेवजह की तनावों से आपको दूर रहना होगा। बात संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। भोजन करने के बाद सोए नहीं, सब परिवार मिलकर घर में ही भजन कीर्तन करें। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उनसे सभी के लिए निरोगी काया की प्रार्थना करें। नारायण को चंदन से सुसज्जित करें। पूजा आराधना के साथ साथ घर के छोटे बच्चों को कोई उपहार दें। ऑफिस का माहौल बहुत खुशनुमा रहेगा। छोटी मोटी पार्टी भी हो सकती है। कारों में उत्साह से भरा दिन होगा। साज सज्जा से संबंधित व्यापार करने वालों के लिए दिन लाभ भरा। कला से संबंधित युवाओं के लिए दिन शुभ है। सेहत में दिन लगभग सामान्य रहने वाला, लेकिन कल की भांति आज भी बहन के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। छोटे बच्चों की हैबिट्स पर माता पिता ध्यान दें। बुरी आदतें वे सीख सकते हैं। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन आलस कर्म के मार्ग से भटका सकता है या जो कहे कि वर्तमान समय में आलस्य करना मुश्किलों में ले आएगा। ऑफिस में कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल ना रखें। आपकी संवादहीनता दूसरों के सामने अहंकारी छवि बना सकती है। व्यापारी वर्ग कल की भांति आज भी दूसरों के विवादों से दूर रहें तो वे दूसरी और महत्वपूर्ण कार्यों को करने में जल्दबाजी ना करें। स्वास्थ्य में यूरिन इन्फेक्शन संबंधित परेशानियां का सामना करना पड़ सकता है। परिवार के बड़ों का सम्मान करें, उनका सानिध्य प्राप्त होगा। यदि संभव हो तो किसी गरीब बच्चे को क्षमता के अनुसार पुस्तक का दान अवश्य करें। भगवान विष्णु को नए वस्त्रों से सुसज्जित करें। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।